It's very easy for audience to sit at home, watch some film, and just be at your home. You rent for a movie, आपको घर में फिल्में दिखाई दे रही है. लोगों ने भी क्या किया है, बड़े बड़े थिएटर जो सेटअप है वो घर पे ही लगाए हैं और वो बैठ गए. वो बहुत हो गया. घर बैठे बैठे लोगों को सारी दुनिया की फिल्मों का एक्सेस मिल गया घर बैठे बैठे. एवरी एक्टर फील बैड नो. मुझे भी लगा हमेशा, लेकिन मेरी किसी गलती की वजह से कोई प्रोजेक्ट नहीं गया है मेरा. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. मेल एक्टर की शादी होगी तो आप उसको ये नहीं पूछोगे कि शादी के बाद अभी काम करेंगे या नहीं. ये हमेशा सिर्फ हीरोइन को ही पूछा जाता है. एंड व्हाई आई डोंट नो. यू हैव टू चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अभी सोशल मीडिया है, अभी इन्फ्लुएंसर्स है. इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत मेहनत करते हैं रील्स बनाने के लिए. इट्स नॉट ईजी. मैंने खुद ट्राई किया लेकिन मुझे नहीं हो रहा है पॉसिबल. सो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और अगर उनको एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है सो व्हाई नॉट. उनको भी काम मिल रहा है तो लेना चाहिए. मुझे स्मिता पाटिल जी का बायोपिक करना है. अगर मुझे मिला तो मैं उनका रोल करूँगी. अब तक तो किसी बायोपिक का ऑफर नहीं आया, लेकिन आया तो मैं करूँगी. ओके. हाय, दिस इज पूजा सावंत. प्लीज वॉच रील मीट्स रियल विथ पूजा सावंत. Hello friends, let me introduce you Pooja Sawant, the famous model, actress from Hindi films, Marathi films, OTT and whatnot. Oh my God, thank you. Yes. Thank you so much for the Yes. wonderful introduction. She is very beautiful. I did not to say. पूजा, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म को लेके. ये जो फिल्म है आम्बट शौकीन मराठी में है, तो इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? ये फिल्म करने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही? इसका भी हिंदी मतलब एग्जैक्टली वर्ड्स में नहीं समझा पाऊंगी मैं, लेकिन अम्बट शौकीन जो ऐसे लोग होते हैं जो क्या बोलते खट्टी चीज़ें या फिर जो थोड़ा बोलते हैं, हम लोग ओपनली बात नहीं कर पाते जिस चीज़ों के बारे में, उनमें इंटरेस्टेड होते हैं. या फिर ऐसी चीज़ें जो छुपके करना पसंद करते हैं. सो अम्बट शौकीन उसका वो मीनिंग है. और मैंने ये फिल्म क्यों की, पहला रीज़न तो अक्षय टंगसाळे जो हमारा राइटर है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा. उसने मुझे जब बोला कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो पहले तो मैंने बोला कि मुझे सुनाओ. मैं तो कर रही हूँ लेकिन मुझे सुनाओ. फिर ये नाम आया और फिर मैंने बहुत टाइम लिया, करना है नहीं करना है. लेकिन जिस दिन उसने स्टोरी सुनाई मुझे, मैंने फटाक से हाँ बोल दिया. बिकॉज कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था और किसी भी हाल में मुझे वो मिस नहीं करना था. सो आई सेड यस. Can you just brief me more about the character? So if you've आम्बट seen the शौकीन trailer, नाम से लगता है कि ये कुछ मर्द रिलेटेड फिल्म है. absolutely, but you won't be seeing any Ambat Shaukin thing in the movie. Only the name is Ambat Shaukin, but ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा इस फिल्म में. बहुत ही अलग टॉपिक है. ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड, उसमें ये सब कुछ है उसमें. और मेरा कैरेक्टर एक्चुअली आई एम विद 3 of them. जो 3 हीरो हैं उन तीनों के साथ मैं हूँ. मैं क्यों हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, ये तो आपको सबको फिल्म देख के ही पता चलेगा. आई कांट से दैट. आई हैव बीन टोल्ड टू नॉट से एनीथिंग मोर. शायद आप उनको सबक सिखाती है. Something like that. Yeah, of course. वही तो पर्पस हो सकता है. बिल्कुल. और जो फिल्में आपने आज तक की, उससे देखकर तो लगता ही है कि कुछ ऐसा ही होना चाहिए और होगा. Of course. इस फिल्म के थोड़े डायरेक्टर के बारे में बताएंगे? आपने तो बताया थोड़ा सा ब्रीफ, लेकिन कुछ और बताएंगे? कुछ आपके को एक्टर्स के बारे में बताएंगे? जी, अगेन अक्षय जो राइटर है उस पे ज़्यादा ट्रस्ट है मुझे. और जब अक्षय को निखिल पे ट्रस्ट है जो हमारे निर्देशक हैं, तो मुझे भी ट्रस्ट है. बिकॉज आई ट्रस्ट अक्षय. और कैरेक्टर्स तो बहुत है. आई थिंक 38 कैरेक्टर्स आर देयर, 38 एक्टर्स आर देयर जिन्होंने गेस्ट अपीयरेंस किया है. सब लोगों ने दोस्ती के लिए किया है. दैट इज़ द ब्यूटिफुल थिंग ऑफ मराठी सिनेमा. आई डोंट थिंक सो यू कैन सी दिस इन एवरी फिल्म इंडस्ट्री, बट इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर. वी हैव देयर बैक एंड anything for Marathi cinema. That's what we want right now. पूजा, ये बताइए कि मराठी फिल्में आप कितनी कर रही है, आगे क्या प्लान है, और इस वक्त मराठी फिल्मों का सिनेरियो क्या है? लोग कहते हैं, इस फिल्म के धुरंधर ऐसा कहते हैं कि जहां महीने में 8 मराठी फिल्में रिलीज होती है, उसमें एक आध चल पाती है, बाकी नहीं चल पाती. सो व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? That's the biggest issue right now. और बहुत ऐसी फिल्म है जो बहुत अच्छे हैं लेकिन चली नहीं. और ऐसी भी कुछ फिल्में हैं जो अच्छी भी नहीं है और वो चली भी नहीं.
तो आई थिंक इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर ऑडियंस कि कौन सी फिल्म को जाए। एक ही महीने में 8-8 9 फिल्में रिलीज़ हो रही है। तो हाँ, इट इज़ लिटिल लाइक थोड़ा टेंशन वाला है फिल्म मेकर्स के लिए भी कि हमारी फिल्म कितनी अच्छी है ये लोगों को बताएं। और अबाउट माई प्लान, आई नेवर प्लान एनीथिंग। सो इफ़ यू आस्किंग मी व्हाट्स नेक्स्ट, कहाँ क्या करना है, आई डोंट नो एनीथिंग। वेयर माई डेस्टिनी विल टेक मी, आई विल गो देयर। हमारी बात निकली है मराठी फिल्मों के न चलने की, तो आप सीनियर एक्टर हैं मराठी में, हिंदी में भी काफ़ी अच्छा खासा काम कर रही है, आगे भी करेंगी। तो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट कुड बी द रीजन दैट फिल्म्स आर नॉट डूइंग वेल? इवन हिंदी फिल्म्स आर आल्सो नॉट डूइंग वेल। Yeah, even Hindi films are not doing well. I think after COVID, when the OTT came, it's very easy for audience to sit at home, watch some film, and just be at your home. You rent for a movie, आपको घर में फिल्में दिखाई दे रही है। लोगों ने भी क्या किया है, बड़े बड़े थिएटर जो सेटअप है वो घर पे ही लगाए हैं और वो बैठ गए। तो वो बहुत हो गया। घर बैठे बैठे लोगों को सारी दुनिया की फिल्मों का एक्सेस मिल गया घर बैठे बैठे। तो वो जो पहले था कि फिल्म देखने के लिए हम थिएटर जाते थे, वो थोड़ा कम हो गया क्रेज, एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न। और ओटीटी में हर दिन, हर वीक, हर मंथ कुछ नया नया आ रहा है, तो लोगों को देखने के लिए बहुत कुछ है, तो व्हाई शुड गो टू द थिएटर? करेक्ट करेक्ट। दैट्स द मेन रीज़न। मराठी फिल्मों के फ्यूचर के बारे में क्या लगता है? क्या इस स्थिति में कोई बदलाव आएगा? बदलाव तो ज़रूर आएगा, बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट। There was a phase when Marathi films were running successfully. We have seen those days. And बीच में फिर से वो डाउन पीरियड आ गया, फिर से अप हो गया। तो ये डाउन पीरियड है, ऐसे सोचो और आगे चलो, चलते रहो, वो आएगा दिन फिर से। पूजा, जहाँ तक हिंदी फिल्मों की बात है, आपने गिनी चुनी हिंदी फिल्में की, ओटीटी पे भी आप नजर हाँ, आई। OTT पे भी किया। तो हिंदी फिल्मों का आपका सफर है, हम कंटिन्यू नहीं देख पा रहे। हाँ जी। तो इसकी क्या वजह है? क्यों आप गिने चुने प्रोजेक्ट कर रही है? कि आप सिलेक्टिव है या कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आपके वे में नहीं आ रहे? There are two reasons. First is I've been giving auditions for many, not only Hindi, but for other languages as well. So I'm not only focusing on Hindi, but I'm going through an audition. That is a very big process. फिर आगे जाके उसका क्या होता है, sometimes you don't know. बिल्कुल। And second thing is, जो कुछ बाद में हिंदी मुझे offers आए, I didn't feel it very challenging. मतलब वो रोल उतना challenging नहीं था. It was very simple role. मतलब I'm not saying कि छोटा रोल हो. I'm ready to do that also. बट उसको मीनिंग चाहिए। एवे ही हीरो की सिस्टर या फिर एवे ही कोई ऐसे नहीं करना था। एंड टच वुड मराठी में इतने अच्छे रोल्स आ रहे थे, तो जस्ट बिकॉज यू वांट टू डू इन हिंदी, आई नेवर वांटेड टू डू समथिंग व्हिच आई डिडंट लाइक। सो दैट्स द रीजन। क्या आपको कभी लगा कि हिंदी फिल्मों में कुछ पॉलिटिक्स हुई है या फिर कास्टिंग डायरेक्टर की वजह से कुछ अड़चनें आई है? पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर। इट्स नॉट ओनली इन हिंदी, इट्स एवरीवेयर। ओके, मराठी में भी? But it's everywhere. It's in corporate as well. It's in medical also. It's not even only in film industry. But you have to face it and you have to give them back. मराठी में ऐसी कोई फिल्म है या हिंदी में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आपके हाथ से छूट गया और उसका मलाल है आपको? छूट नहीं गया, मतलब मैंने जो ऑडिशंस दिए वो सक्सेस, मतलब वो नहीं मुझे आया और किसी और को मिला, तो या आई फेल्ट बैड। ऑफ कोर्स एवरी एक्टर फील बैड, नो, तो मुझे भी लगा हमेशा, लेकिन मेरी किसी गलती की वजह से कोई प्रोजेक्ट नहीं गया है मेरा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसे आप मेंशन करना चाहती थी एंड यू वांटेड टू प्ले दैट रोल बट यू जस्ट मिस्ड द बस? There are so many roles, but specifically on OTT, I did say no to many web series because whole scenes were involved, and I was never comfortable doing those. So I said yes. Oh. I said yes to many good roles, but no regret. ओके, न्यूडिटी वाले रोल आप कभी प्रीफर नहीं No, करेंगे? I'm not comfortable. Whoever are comfortable, they are wonderful. Hats off to them, all the actresses and actors, because it's very difficult to do bold scene on OTT or in the film. I won't be able to do it, so that's my choice. So I won't be doing any nudity or bold scenes. ओके, पूजा, शायद पिछले साल आपकी शादी हुई? Yes. यस। सो आपको लगता है कि एक अभिनेत्री के लिए शादी करना उसके करियर के बीच में बाधा है? Not at all. अच्छा। Not at all. वो हो, मतलब
वो गए दिन अभी ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर आपका लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है तो देयर इज नथिंग लाइक। और ये सवाल आप किसी मेल एक्टर को नहीं पूछोगे। नहीं। किसी मेल एक्टर की शादी होगी तो आप उसको ये नहीं पूछोगे कि शादी के बाद अभी काम करेंगे या नहीं। ये हमेशा सिर्फ हीरोइन को ही पूछा जाता है एंड व्हाई आई डोंट नो। तो यू आर एंजॉयिंग योर वर्क करियर इवन आफ्टर मैरिज? एब्सोल्युटली। क्या आपको लगता है शादी करने के बाद थोड़ा सा नैतिक बंधन आ जाते हैं कि मैं रोमांटिक सीन कैसे करूं या कुछ लव मेकिंग सीन कैसे करूं ऑन स्क्रीन? That's completely depend on your partner. ओके। If he's understanding, if he's okay with everything and he understands your work, then everything becomes easy. So there's no any big deal behind it. क्या आपके हस्बैंड इंडस्ट्री से है? No, he's not. He's from banking area, like he's from banking, finance and everything. ओह, टोटली डिफरेंट। Totally different. Okay. I prefer that too. नहीं, अच्छी बात है क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल ये भी है कि पता नहीं वो आपका फील्ड कितना समझ पाते हैं। Yeah, he understands. He loves it. He absolutely loves it. My in-laws loves it. Yeah, they are more supportive. Yeah, they're always very excited for my any work, any trailer comes, any pic I upload. They are the one who's always appreciates me more. पूजा, एक ट्रेंड पिछले दिनों काफ़ी समय से नज़र आ रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे एक्टिव है उनको भी एक्टिंग के मौके मिल रहे हैं, और जो जेन्यून एक्टर है आप जैसे जो ब्यूटीफुल भी है और हर मामले में कॉम्पिटिटिव है, रोल के लिए बिल्कुल सूटेबल है, Yeah. उनको काम की संभावनाएं कम हो गई है। ऐसा क्यों, और इसे किस तरह से फेस किया लेकिन जाए? उनको भी काम मिलना चाहिए। मतलब ये चेंज है अभी। इट्स अ चेंज। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अभी सोशल मीडिया है, अभी इन्फ्लुएंसर्स है। इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत मेहनत करते हैं रील्स बनाने के लिए। इट्स नॉट ईजी। मैंने खुद ट्राई किया लेकिन मुझे नहीं हो रहा है पॉसिबल। सो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, और अगर उनको एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है सो व्हाई नॉट। उनको भी काम मिल रहा है तो लेना चाहिए। पर I जो don't have एक्चुअल any कलाकार है उनको नहीं मौके कम हो जाते? They are also actual kalakar. Even they are influencers. Just because they are on social media, it doesn't mean that they are not artists. They are also artists. और रही बात जो influencers नहीं है, we all actors हैं, तो आपका जो टैलेंट है वो आपको काम देगा। आज ना कल आपको काम मिलेगा। आप influencers को competition की तरह मत देखो। That's what I feel. दैट्स अ रियली ग्रेट एटीट्यूड। Why? बिल्कुल। आप कितनी एक्टिव रहती है सोशल Oh, मीडिया I'm very पे? bad. I'm very Oh, bad. you're on not active. Active. No, no, no. I think I prefer very private life. और जो प्रोफेशन से रिलेटेड है वो ही मैं पोस्ट करती हूँ हमेशा. So no, I can't. कहीं ट्रैवलिंग में गई, कहीं जिम में है आप, वो सब पोस्ट नहीं करती? I want to keep things private for myself. ओह, अगर कभी लगा कि हाँ एक कहीं जा रही हूँ तो दिखाओ मैं यहाँ जा, that's it. But no, not into that. नॉट मच। आपको लगता है कि ये सब जरूरी है या नहीं जरूरी? नहीं ज़रूरी है. नहीं जरूरी। आपको हमेशा लोगों को बताना ज़रूरी नहीं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो. आप खुश हो ना तो खुश रहो. You don't need to every time. बिल्कुल। Some time is okay, but not every time. बिल्कुल। बायोपिक का भी एक ट्रेंड चला है। हाँ जी। तो क्या आपके लिए कभी कोई बायोपिक का ऑफर आया, आपने उसको स्वीकारा या नहीं स्वीकारा, या फिर वो रोल हाथ से छूट गया? मतलब बायोपिक को लेके क्या है? मुझे स्मिता पाटिल जी का बायोपिक करना है. करना है. अगर मुझे मिला तो मैं उनका रोल करूँगी. अब तक तो किसी बायोपिक का ऑफर नहीं आया, लेकिन आया तो मैं करूँगी. ओके ओके। हिंदी में ज़्यादा कंपटीशन है, मराठी में है क्या? मतलब सीन कैसा है? हिंदी में ज़्यादा कंपटीशन है आई फील. मराठी में भी है, लेकिन आपको आपका काम देख के यहाँ पे काम मिलता है. आपने पिछला काम क्या किया है वो देख के आपको काम मिलता है. हिंदी में ऐसे नहीं है. हिंदी में यू हैव टू गो थ्रू वन प्रोसेस एंड या देयर इज अ बिगर कंपटीशन इन हिंदी. पूजा, हिंदी में नेपोटिज्म की बातें काफ़ी होती है। एक स्टार परिवार की आई हुई अभिनेत्री या एक्टर, उनको काम तुरंत मिल जाता है। मतलब इट्स अ रेड कारपेट वेलकम फॉर देम। Yeah. सो इट्स नॉट सो इन मराठी? No, it's not in Marathi. Fortunately, it's not in Marathi. In Marathi, if you're talented enough, you don't need any backup or something like that, because Marathi में तो ये nepotism है ही नहीं. रियली गुड थिंग। Yeah. पूजा, आपके करियर में कोई गॉडफादर या मेंटोर ऐसा कोई है जिसकी वजह से आपको काम मिला या मिलेगा? नो। All by myself. आपने अपना रास्ता खुद बनाया। हाँ जी.
फैमिली का सपोर्ट था, डैड का सपोर्ट था, ग्रैंडफादर का सपोर्ट था. Those are my godfathers who really encouraged me and never asked any questions to me that why are you so late, where were you? They trusted me with their heart, and I think they are my godfathers, my father and my grandfather. अगर गॉडफादर होते या मेंटोर होते तो क्या आपके लिए रास्ते और इजी बनते या कुछ और अच्छे रोल आते? No, I'm actually very happy with the role I played. I did not want कि किसी के वजह से मुझे ये रोल मिले. इसके बाद भी मुझे वो नहीं चाहिए कि किसी के वजह से मुझे रोल मिले. मेरे काम की वजह से मुझे रोल मिलना चाहिए. So I don't like this Godfather concept. You don't believe on that. I do believe because the concept is still there. Other actors maybe they are following, but fortunately I never I never entertained that concept ever. राइट. हिंदी इंडस्ट्री में अक्सर एक्टर से कम रेम्यूनरेशन एक्ट्रेस को मिलता है. तो मराठी में क्या पोजीशन है और क्या आपको लगता है कि सीनियरिटी के हिसाब से रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए? क्या हालात है? मराठी में भी वही है, मतलब एक्टर को ज़्यादा मिलता है, एक्ट्रेस को नहीं. And I don't know when and who will change this. Oh. I don't know. I'm just waiting. कई बार सुनने में आता है कि एक न्यू कमर फिल्म का हीरो है वो ज़्यादा रेम्यूनरेशन ले जाता है. No, not a newcomer. अच्छा, एस्टेब्लिश हो उसी को. हाँ जी, ओके ओके, वो तो है. आर यू एक्सपेक्टिंग अ हैंडसम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन इन कमिंग टाइम्स? Yeah, of course, why not? Of course, I'm expecting. और रोल भी ऐसे मैं चूज़ करूँगी जो डिमांड कर सकती हूँ मैं उतना. So yeah, why not? ऐसी कौन सी आने वाली फिल्में हैं जिसकी दारोमदार आप पर है? वी नो द ऑडियंस इज लुकिंग फॉरवर्ड कि हम Oh, पूजा को looking इस रोल में देख सकते हैं. There's one movie, उसका sequel आ रहा है, that is भेटली तू पुन्हा 2. That one is in line. कब आ रही है वो फिल्म? Not yet. It's वो भी फ्लोर पे भी नहीं गई है. The writer is still writing the script. कब्बशी करके एक फिल्म है. उसका शूट मैं अभी कर रही हूँ फिलहाल, कल से है फिर से. So yeah, these 2 films and other 2 films which are in post production. So quite films are coming. OTT? OTT not yet again. बीच में मैंने एक वेब सीरीज की थी महेश मांजरेकर की, तो वो है हॉटस्टार पे. उसके बाद I didn't like anything on OTT much, तो I didn't. ओके ओके. और फिर आप अपने लीजर टाइम में क्या करती है? I stay at home. Okay. I'm a very private person. If I have free time, I stay at home. I spend time with my pets. I spend time with my cousins, my family. Now, of course, my husband and in-laws. So yeah, I do that. I don't prefer go out. Oh, okay. Anything else you would like to specifically mention which I might not have asked you? No, actually, you asked actually beautifully everything, and nothing I want to mention much. Just that please, you go to the theaters and watch movies. All movies, whether it is Marathi, Hindi, Bengali or South. Please go to theater and watch films because we actors, we want your love and your appreciation and we live for that. So that's only the request I want to do. बिल्कुल. क्या कोई प्रोडक्शन में आप जाना चाहते हैं? क्योंकि हर अभिनेत्री इन दिनों एक अपना सेकंड प्रोफेशन चुनती है. कोई प्रोडक्शन में जाना चाहता है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है. Someone wants to become an entrepreneur. ऐसा Yeah. कुछ? As I said, ma'am, I don't plan anything. Okay. Where destiny will take me, I'll go. If it is in my destiny, maybe कुछ I'll planning तो की become होगी पूजा producer आपने? as well. Okay. Let's leave it to the destiny. Okay. मतलब कुछ तो है पाइपलाइन. हाँ जी. Okay, that's really great. Thank you so much. Thank you. Pleasure talking to you. Same here. So ये रही पूजा सावंत, a beautiful actor, and same the beautiful soul she is, very cultured, very rooted. So we will be always proud of her. Thank you, ma'am. Thank you. That's And so she is sweet of Pooja. you. And she's Pooja. Yeah. Thank you. So Thank we you are so twinning much. today. Yes. We are beautifully twinning today. Yes. Pooja yes. and Pooja. Coincidentally. Yeah. Thank you. Thank you so much.